अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। तो मेरे भाई, आज मैं क्रिटिकल इशू में जो है वो मैं बात करने वाला हूँ। वो जनाजे की नमाज से मुतालिक बातें हैं, चंद बातें हैं लेकिन दिल पे लगने वाली बात है और एक बहुत ही बड़ा इशू है जो अगर जो है वो किताब व सुन्नत को अगर हम फॉलो करें तो वो रिज़ॉल्व हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहली बात तो है हमारे मोहल्ले माशरे इस सब कॉन्टिनेंट में जो है वो जब जनाजे की नमाज होती है तो उसमें जो है वो सूरह फातिहा की तिलावत नहीं की जाती है, ठीक है ना। और जब हम हमारे इमाम मसाजिद या कोई ऐसे आलिम से जो पूछे जो इन सब के बारे में कस्टोडियन हो और एडुकेट हो, इल्म रखता हो, तो वो कहते हैं नहीं जी ये जनाजे की नमाज जो है वो नमाज नहीं है, दुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही मैं एक मर्तबा पूछा था एक हाफिज़ जी को, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि ये तो जनाजे की नमाज है नहीं, ये तो दुआ है। जो भी अहादीस में है कि किसी सहाबी ने, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, यानी नमाज अल्फाज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, यानी नमाज के अल्फाज है। तमाम जगहों में नमाज के अल्फाज है, ठीक है। उस नमाज के अंदर मैयत के लिए दुआ है, ठीक है, मुख्तलिफ दुआ है। छोटे बच्चे मेल के लिए अलग है, फ़ीमेल के लिए अलग है, मतलब वो अल्फाज के चुनाव में। लेकिन अमूमन जो दुआ है जो हर किसी के लिए पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ये दुआ, ठीक है। लेकिन सही मुस्लिम में एक रिवायत है जिसमें रावी हदीस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और उस जनाजे की नमाज में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मैयत को, उस शख्स को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ दे रहे थे तो उस दुआ के अल्फाज ये थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह इस शख्स को बख्श दे, इसके सारे गुनाह माफ़ कर दे और इसके घर वाले से अच्छे घर अता फरमा और इसके घर वाले मेंबर से इसके अच्छे मेंबर घर वाले अता फरमा और इस दुनिया से इसे अच्छी जगह, अच्छी दुनिया अता फरमा और इसकी बीवी से अच्छी बीवी अता फरमा। रावी हदीस कहता है कि अल्लाह की कसम मेरा दिल कह रहा था कि आज इस मैयत के जगह में मैं होता ताकि ये दुआ मुझे लग जाती, ठीक है। ये दुआ आपको सही मुस्लिम में मिल जाएगी, आप अपने किसी नौजवान भाई के लिए पढ़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी दुआ है। तो ये दुआ तालीम है, मुख्तलिफ दुआ है, ठीक है। जनाजे की जो नमाज है वो आपको मिल जाएगी, मैं अभी बता दूंगा। लेकिन अभी जो करंट इशू ये था कि 1 महीना 1.5 महीना पहले रफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह ताला, तक़ी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला के भाई जो है वो इंतकाल वफ़ात फरमा गए थे, ठीक है। अब जनाजे की नमाज ज़ाहिर सी बात है जो उलमाए देवबंद, मुफ्ती प्लानट ऑफ अर्थ देवबंद मुफ्ती तक़ी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला थे और देवबंद में भी टॉप आलिम में से है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अहलुल बैत से मोहब्बत रखने वाले भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने अपने भाई की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, ठीक है। अब उन्हें कॉलर माइक दिया गया था, जब वो कॉलर माइक सामने थी तो पहला तकबीर अल्लाहु अकबर कह के जो है वो तकबीर तहरीमा की, देन फिर जो है वो सूरह फातिहा की तिलावत की। सिरन आवाज़ में था, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जो है वो माइक कैच कर लिया। अब जो है जब माइक कैच कर लिया तो जितने भी मुक्तदी थे वो लगभग बहुत सारों ने वो सुनी कि आपने जो है वो सूरह फातिहा की तिलावत की। अब जब नमाज ख़त्म हुई तो लोग जो है उसे भला बुरा कहने लगे, यानी मुफ्ती तक़ी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला को भला बुरा कहने लगे। बल्कि मुफ्ती सईद हाफिज़हुल्लाह ताला तो कहने लगे ये कैसा शैखुल इस्लाम है, ठीक है, बोल के मतलब गैर मुमानियत अल्फाज जो है वो अदा किए। जबकि मैं नहीं समझता इतने बड़े आलिम के लिए इस तरीक़ा से जो है वो गलीज़ बातें होनी चाहिए, मैं ये नहीं समझता, ठीक है। एक पढ़े लिखे बंदे का ये जो है वो मेंटालिटी है ही नहीं, ठीक है, ये मेंटालिटी नहीं है, ठीक है, मैं यही समझता हूँ। बाकी मुफ्ती तक़ी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला अन्हु जो है वो बिल्कुल किताब व सुन्नत को फॉलो करके एक दिलेरी दिखाई है, ठीक है। अब हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये मशहूर है कि हम जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते ही नहीं है, बल्कि कुछ आलिमों का तो ये कहना है कि यार हम इन सब हदीसों को नहीं मानते, हम उलमाए देवबंद के हदीसों को मानते हैं, ठीक है। तो फिर मानो ना हदीस, मानो ना। अगर उलमाए देवबंद के टॉप ऑफ द वन मुफ्ती तक़ी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला
जो सही सनद से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरफू हदीस है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत था, हदीस के अल्फाज है, सुनन निसाई में भी मिल जाएगी, सही मुस्लिम में भी मिल जाएगी आपको, कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो एक जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं। सुनन निसाई में अल्फाज है, सही मुस्लिम में अल्फाज है कि उसमें सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं अल्लाहु अकबर पहला तकबीर कह के, और सुनन निसाई में अल्फाज है कि ये सिर्रन आवाज़ में था, जहरन आवाज़ में था, लाउडली आवाज़ में, और उसके बाद सूरह फातिहा के बाद एक सूरा भी मिलाया आपने, यानी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, यानी ऑलमोस्ट भाई हुए, ठीक है। तो ये जिस तरीक़ा से जो है वह हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन अलैहिस्सलाम है, उस तरीक़ा से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम है, ठीक है। तो ये जो है वो जब इन्होंने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, बाद में सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु मजमईन ने कहा कि आपने ऐसा नमाज क्यों पढ़ाई, तो आपने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत थी, ठीक है। लेकिन ये सुन्नत जो है वो दूर जा रही थी, आवाम पब्लिक जो है वो छोड़ रही थी, इसीलिए मैंने ये ज़हरन आवाज़ में पढ़ा कि मैं ये बता देना चाहता था आवाम को, पब्लिक को, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही सुन्नत थी, ठीक है। और भी रिवायत है जिसमें आपको मिल जाएगी कि जनाजे की नमाज में पहला तकबीर के बाद सूरा है और सूरह फातिहा के बाद सूरा है, ठीक है। सना कोई नहीं साबित है मेरे भाई, ये जो जल्ला सनाऊ का पढ़ते हैं वो तो साबित ही नहीं है, ठीक है ना। ये आवाम को ना इधर उधर की बातों में फंसाना होता, तो इस तरीक़ा से जो है वो आवाम में बात फैला दिया जाता है, ठीक है। तो सीधा अल्लाहु अकबर कह के सूरह फातिहा, देन फिर दूसरा तकबीर के बाद जो है वो हमें दरूद पढ़नी है, ठीक है, और जो है वो दरूद पढ़नी है। उसके बाद तीसरा तकबीर के बाद जो है वो दुआएं पढ़नी है, ठीक है। वो आप चूज़ कर ले, अगर आप एक मुसलमान है और दुआ भी याद नहीं है तो वो आपकी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई है ना जिन्हें जनाजे की नमाज भी नहीं आती है, और जनाजे की नमाज पहली बात तो सीखना उसका अपना काम है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वो किताब खोल के देखे, मौलवी से पूछने से तो वो कहेंगे कि अल्लाह अकबर कहो, जल्ला सनाऊ का यानी सना पढ़ो, दरूद पढ़ो और ख़त्म करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मेरे भाई। जनाजे की नमाज वो चीज़ है ना, जिस शख्स के लिए हम पढ़ रहे होते हैं ना, वो दोबारा दुनिया में आने वाला नहीं है। उसके घर वाले कितनों रोए, चीखे, चिल्लाए, वो दुनिया में आने वाला नहीं है। तो क्यों ना हम उसे इज्जत के साथ भेजें इस दुनिया से, दफनाएं इज्जत के साथ, और दुआए मग़फ़िरत भी ऐसे करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, ताकि उसकी जो गुनाहें हैं वो हमारी दुआ के ज़रिए से कबूलियत हो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से कबूल हो, और वो उसकी मग़फ़िरत हो जाए, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से आप काम करें ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जनाजे की नमाज़ पढ़ाते उसमें 4 तकबीरात होते। पहला तकबीर में जो है वो सूरह फातिहा, फिर सूरा। अमूमन अमल यही था कि सिरन आवाज़, आहिस्ता आवाज़ में पढ़ी जाती थी, साबित दोनों है, लाउडली आवाज़ में भी पढ़ सकते हैं। दूसरा तकबीर के बाद जो है वो दुरूद शरीफ पढ़नी होती है। तीसरा तकबीर के बाद जो है वो दुआएं करनी होती है, और चौथा तकबीर के बाद अस्सलामु अलैकुम दाहिने साइड में, सिर्फ एक साइड में, ठीक है। ये सुन्नत है, ठीक है। और जो है वो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और रिवायत है जिसमें 5 तकबीरात होती थी, तो तीसरा तकबीर के बाद जो हम दुआएं पढ़ते हैं वो चौथे तकबीर के बाद भी हमें मैयत के लिए दुआ करनी है, 5वें तकबीर में हम सलाम फेरेंगे, ठीक है। लेकिन अमूमन अमल 4 तकबीरों वाली होती थी, ठीक है। तो ये अमल जो है वो सही सुन्नत से साबित है। अब हमें कहा जाता है कि नहीं, इमाम अबू हनीफ़ा तो ये मानते ही नहीं थे, इमाम अबू हनीफ़ा का तो ये फतवा है ही नहीं, इमाम अबू हनीफ़ा तो हमें ये बता के ही नहीं गए। तो मेरे भाई, मैं जो हूँ वो, मैं किसी इमाम को इस बारे में मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने ये काम कम किया या उन्होंने ये नहीं जाना, नाऊद बिल्ला, ठीक है। इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, इनके पास उस ज़माने में जितने भी रिसोर्सेस थे, उस रिसोर्सेस में उन्हें यूज़ करके इन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया, एकदम बिल्कुल बेस्ट, कोई कमी नहीं, ठीक है। अलबत्ता इन चारों इमामों का अक़वाल मौजूद है, जिन्हें आप चारों तीनों फ़िरक़ों जो है उनके बड़े आलिम शाह वलीउल्लाह देहलवी 12 सदी के मुजद्दिद मानते हो। उनकी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा और उन्हीं की नमाज का जो तरीका है वो रफ़ुल यदैन से है, आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसी किताब में जो है वो चारों इमाम का अक़वाल मौजूद है कि अगर हमारी बात किताबो सुन्नत, कुरान और सुन्नत से टकरा जाए, इवन सहाबा के अक़वाल से भी अगर टकरा जाती हो, तो हमारी बातों को दीवार में मार देना, उन्हें मानना नहीं है,
ठीक है ना। तो फिर आप ये क्यों लेके चल रहे हो कि इमाम अबू हनीफ़ा ने ये नहीं कहा रहिमहुल्लाह ताला, इमाम मालिक ने नहीं कहा, इमाम शाफी ने कहा, इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा रहिमहुल्लाह ताला अजमैन वालैहिमुस्सलाम। तो ये आप ना करें भाई, किताबों सुन्नत को करें। हम आपको बताते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये कहा है, आप बताते हैं फ़ला इमाम ने ये कहा है। अगर उन इमाम को ये बात पता चलेगी ना तो वो आप पर हंसेंगे, बाज़ वक़्त थप्पड़ भी मार देंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो इमाम का जो इमाम रहिमहुल्लाह ताला का जितने भी जो है वो परफॉर्मेंस है ना, वो बेस्ट परफॉर्मेंस। यार आप देखिए, ये कहते हैं कि अहले हदीस जो है वो इमामों को नहीं मानते हैं। बुखारी में जो हदीस रिवायत हुई है, क्या यानी इमाम मालिक से रिवायत नहीं हुई है? रावी इमाम मालिक भी है, इनकी किताबें मौजूद है। यार दीन तो उन्हीं से ट्रांसफ़र हुआ है ना हमारे तक, तो कौन नहीं मानता है? इनडायरेक्टली सभी लोग मानते हैं, ठीक है। लेकिन किन्हीं कोई लोग ऐसा जो है वो ज़्यादा मान लिया है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के बेटे नहीं है, ठीक है, वो पैगंबर है, ठीक है ना। वो अल्लाह के बेटे नहीं, वो पैगंबर है, यानी हमारा पैगंबर। उन्हें ना मानना भी कुफर है, यानी हम दीन से फिर जाएंगे। तो ये कहते हुए ज़र्रा बराबर भी हमारे जहन में उनके लिए जो है वो मतलब ऐसा चीज़ नहीं आती कि हम उनका जो है वो गुस्ताखी कर रहे हों, ऐसा कभी नहीं होता है। तो भाई मेरे जहन में भी ना, जब मैं इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी जितने भी ये 4 इमाम जो आप बताते हो, इनके बारे में जब मैं कोई सही चीज़ बताता हूँ ना, तो मेरे जहन में भी उनकी गुस्ताखी होती ही नहीं है। जिस तरीक़ा से ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं होती है, उस तरीक़ा से मुझे किसी इमाम के हकीकत सच बात बताने में मेरे जहन में गुस्ताखी नहीं होती है। वो आपको लगती है, वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब आप उसके बाद भी कहोगे कि नहीं हम ये हदीस नहीं मानती है, उलमाए देवबंद का फतवा है। तो उलमाए देवबंद को मानो, जो करंट मोमेंट में टॉप ऑफ द वन मुफ्ती आज़म प्लैनेट ऑफ अर्थ देवबंद मुफ्ती तकी उस्मानी हाफिज़ाहुल्लाह ताला है। तो आप जनाजे के नमाज में सूरह फातिहा स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, कर दो स्टार्ट। अब आप उसमें भी कहेंगे नहीं इनको इस्लाम नहीं आता, ये कैसा शैखुल इस्लाम है, तो आपकी गलती है, ठीक है ना। आप किसी बड़े आलिम को ये नहीं कह सकते कि वो ये नहीं जानता, वो ये नहीं जानता। तो पढ़ो ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो पढ़ो, ठीक है। लेकिन आपको जिस चीज़ में नॉलेज नहीं है, आप न्यूट्रल रहो। लोगों को गलत मशवरे दे के कंफ्यूज मत करो। ये क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ? यही ना हुआ कि बाइबल जो है हर 500 साल में जो है वो चेंज होती थी, या 100 साल में गालिबन चेंज होती थी। तो लोग जो है कंफ्यूज्ड हो गए, एथियस्ट हो गए, सेकुलर हो गए। आज उनकी तादाद देखे, जितने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानने वाले नहीं मौजूद रहे, उतने अब सेकुलर हो गए हैं, ठीक है ना। तो यही वजह अब मुसलमानों में भी ये स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इन मौलवियों ने उन्हें कंफ्यूज करके रखा है कि हम सूरह फातिहा पढ़े या ना पढ़े, हम इस इमाम को माने, इस इमाम को माने। कोई अगर सादा मुसलमान बनना चाहे ना, तो किस फ़िरका में जाए, ये सोच के मुसलमान बनता ही नहीं है। कितने ये रिपोर्ट हमारे पिछले 100 साल में ये मौजूद है, ठीक है ना। हमें एक सादा मुसलमान बनना है, सिंपली हमें कुरान को फॉलो करना है, जो अहले सुन्नत का मनहज है। यानी अगर हमें कोई मसला दरपेश हो तो सबसे पहले अल्लाह की किताब कुरान में ढूंढना है, ठीक है। और अगर कुरान में ना मिले तो हमें सहीहुल इस्नाद अहादीस में ढूंढना है। और अगर अहादीस में भी ना मिले तो सहाबा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमैन वलैहिमुस्सलाम अजमैन के अक़वाल में ढूंढना है, ताबईन के अक़वाल में ढूंढना है। अगर इनमें भी मौजूद ना हो तो हमें इज्तिहाद कर लेनी है। लेकिन हदीस के अल्फाज है कि तुम इज्तिहाद ना करो तो बेहतर है, ठीक है। तो हमें वो मसला छोड़ ही देना है, ठीक है ना। तो ये तो कोई मसला है नहीं कि हमें जनाजे की नमाज में सूरह फातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। ये मसला सुन्नत का था, जो सुन्नत ने हमें दे दिया है कि तुम्हें पढ़नी है, ठीक है। अब आप जाने आप अपने घर वालों के लिए पढ़ते हो या ना पढ़ते हो। अलबत्ता सही मुस्लिम सही बुखारी में हदीस है कि जिस शख्स ने नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत ना की तो गोया उसने नमाज ही ना अदा की, ठीक है। तो अब आप जाने, आपका अमाल जाने, अल्लाह और आपका अमाल आप जाने, ठीक है। आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में एक कुरान की आयत अत-तौबा 31 आयत नंबर है, इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम मिन दूनिल्लाह, ठीक है। इसके बारे में हातिम ताई, जो अरब के एक सखी है, मशहूर सखी, उनके बेटे अदी इब्न हातिम रदियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए
वो कहते हैं कि मेरे गले में सोने का एक स्लीव लटका हुआ था, मैंने उसे उतार के फेंका पहले। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि या रसूलुल्लाह, मुझे इस आयत के बारे में फ़हम बता दीजिए, फ़हम समझा दीजिए, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। ठीक है ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने अल्लाह को, तुम लोगों ने अल्लाह को छोड़ के अपने आलिमों को, जोगियों को, रुहबान को, उलमाए दीन को, उलमाए कराइम को, उलमाए किराम को अल्लाह को छोड़ के माबूद नहीं बना लिया था? तो अदी इब्न हातिम कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं भी यहूदी रहा हूँ कुछ अशरा, हमने तो ऐसा नहीं किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि जिसको अल्लाह ताला ने हराम फरमाया, हराम करार दिया, उसे इन उलमाओं ने हलाल बता के, हलाल तसव्वुर करके आवाम में फैलाया? क्या अल्लाह ताला ने जिसे हलाल कहा उसे इन अवाम के मौलवियों ने, इन मौलवियों ने, इन जोगियों ने, इन रुहबानों ने हराम बता के, तसव्वुर करके पब्लिक में नहीं फैलाया, आवाम में नहीं फैलाया? तो कहा कि या रसूलुल्लाह ऐसे ही था। तो कहा कि यही है अपने आलिमों, अपने रुहबानों, अपने जोगियों को रब बनाना। ठीक है ना। तो ये आप समझ ले, ये कॉन्टेक्स्ट समझ ले। बाकी आप देखे, आपका अमाल जाने कि आप किसे फॉलो कर रहे हो, किसे नहीं फॉलो कर रहे हो। फॉलो तो हमें एक ही शख्स को करना है जिसकी कब्र मदीने में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी आपका अमाल जाने, आप किस शख्स को जनाजे में दफन, कब्रिस्तान में दफन कर रहे हो, किस सुन्नत को फॉलो करके, उलमाए देवबंद के सुन्नत को फॉलो करके या रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करके। ठीक है ना। मैं तो अभी बात ही नहीं करता आगे, है ना, वरना बात दूसरी तरफ चल जाएगी। बाकी जिन्हें मसला हो आप राब्ता करें, लेकिन तरीके से। ये कोई जो है वो मच्छी बाजार वाले जैसे, वैसा हमें बात ही नहीं करनी किसी से। ठीक है। और जो नमाज ना पढ़ता हो तो बिल्कुल बात ही ना करे किसी मसले में। जो 5 वक्त का नमाज पढ़ता हो, उन्हें कोई मसला दरपेश हो आके हमें बताएं, हम बिल्कुल किताब व सुन्नत से बताएंगे। लेकिन ये जो है वो ये है वो है करके जो है वो मतलब लहजा ख़राब करने वाली बात हमें नहीं करनी। ठीक है। बाकी आप जाने, आपका अमाल जाने। अलबत्ता जो है वो तक़ी उस्मानी हाफिज़हुल्लाह ताला ने न्यूट्रल रहा, और उलमाए देवबंद जो है वो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें स्ट्रिक्ट रहे हैं और अपना दिलेरी दिखाए हैं। जैसे इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला सव्वाल के 6 रोज़े, सिर्फ बुखारी को छोड़ के 5 किताबों में ये मौजूद है कि जिस शख्स ने रमज़ान के बाद जो है वह सव्वाल में महीने दिन में 6 रोज़े रखे, गोया उसने पूरे साल के रोज़े रखे। वो एक एक करके होगा, आप चाहे 1 रखे, फिर 2-3 छोड़े, 10 छोड़े, लेकिन उस महीने में 6 रोज़े पूरे हो जाना चाहिए। इमाम अबू हनीफ़ा ये कहते थे कि ये ज़माने जाहिलियत की बिदअत है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद भी इसे फॉलो करते हैं और तमाम फ़िरके वाले इसे सुन्नत मानते हैं। ठीक है। इसी तरीक़ा से जो है वो और भी मसले हैं जिसमें उलमाए देवबंद जो है वो आज तक जो है वो फॉलो कर रही है बिल्कुल सुन्नत तरीके से। तो आप भी एक सादा मुसलमान बने। ठीक है। जब तक इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला अजमैन व रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमैन जो है वो नहीं थे, यानी उससे 100-150 साल पहले, क्या ये जो इस तरीक़ा से जो तरीक़ा हम लोगों ने बना रखा है फ़िरका वारियत, तो क्या वो लोग जो है वो नहीं मानते थे? फ़िरका उस टाइम था ही नहीं भाई, बिल्कुल सादा मुसलमान। उस वक्त भी जो 100-150 साल पहले इन इमाम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमैन के आने से पहले भी लोग सादा मुसलमान थे। किसी इमाम को जो है वो एकदम बिल्कुल फ़ॉलो जो है वो हमें उसी की बात माननी है, इस तरीक़ा से नहीं था। फ़ॉलो हमें एक शख्स को करना है जिसकी कब्र मदीने में है। ठीक है। तो आखिर में दुआ है अल्लाह ताला से कि जज्बात में मेरे मुंह से अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। और जो है वो मेरा कतई मकसद नहीं है किसी को नीचा दिखाना या किसी के बारे में भला बुरा कहना, लेकिन मैं उसके लिए भी माजरत चाहता हूँ। ये बोलना पड़ता है जिस तरीक़ा से कुरान में अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा की गलतियाँ बता के हमें बताया है कि देखना कहीं तुम भी शैतान के बहकावे में ना आ जाना। शैतान जो है वो आदम अलैहिस्सलाम के कपड़े तक उतरवा दिए थे, तो शैतान तुमसे भी वो करवा सकता है। तो अल्लाह ताला हमें गलतियाँ बता के हमारे लिए जो है वो इस्लाह का दरवाज़ा खोल देता है।
ठीक है। तो ये मैं किसी की गलतियाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं उनका अच्छाई ही बता रहा हूँ। वो आपकी नज़र में अच्छा नहीं होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आपका मामला आप जाने, ठीक है। बाकी कोई मामला दरपेश होता है, हमें अहले सुन्नत के मनहज को फॉलो करनी है, ठीक है। तो आखिर उद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।